हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम थंबनेल में जैसे कि आप लोगों ने देखा होंगे यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जनवरी 2017 में हुए थे उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने जो सॉल्व करवाए हैं वो नवंबर 2017 का पेपर था और ये जनवरी 2017 का पेपर है। इसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और 9 बजे मेरी करंट अफेयर की क्लास चलती है, उससे भी आप लोग अवश्य देखें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इमाइल दुर्खीम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाए 4 हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे फर्स्ट, इमाइल दुर्खीम। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है उसे कहते हैं। एक समाज जो आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करते हैं उसे कहते हैं वैश्विक समाज, स्थानीय समाज, जन समाज, नागरिक समाज। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 3 हो जाएंगे, जन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहा जाता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहा जाता है साहचर्य, समुदाय, संस्था, संस्कृति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 3 हो जाएंगे भी, संस्था। बहुसंख्या का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है वो कहा जाता है संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा और ज्ञान जैसे उपयोग सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक वंचन, सांस्कृतिक लक्षण, सांस्कृतिक बहुलवाद। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 2 हो जाएगा, सांस्कृतिक वंचन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि मनुष्य का अनोखापन
उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। निम्नलिखित में से किसका यह कथन है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है? आर एम मैकाइवर, बी है सेकंड है ई दुर्खीम, थर्ड है आर बेनेडिक्ट, फोर है के डेविस। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 4 हो जाएंगे, के डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? या नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? लिंग, आयु, व्यवसाय, नातेदारी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, थर्ड हो जाएंगे व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका विशेषण भूमिकाओं में व्यवहार एक प्रतिमान प्रदान करता है और जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसी भूमिकाओं के निर्वहन में अपना व्यवहार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिमान प्रदान करता है और जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसी भूमिकाओं के निर्वहन में अपना व्यवहार करता है? आदर्श भूमिका, भूमिका प्रतिमान, इंद्रिय गोचर भूमिका, आत्मसात भूमिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सेकेंड हो जाएंगे, भूमिका प्रतिरूप। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। ये सूची से फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर दीजिए। लेखक हैं और इस समूहों का वर्गीकरण है। मिलर, मिलर किससे संबंधित है? मिलर उर्दू 36, टॉनीज, टॉनीज जो है ये फर्स्ट में जाएंगे। समुदाय समिति, पार्क और बर्गेस, पार्क और बर्गेस का ये क्षेत्रीय और क्षेत्रीय गैर क्षेत्रीय, एंथनी गिडेंस, यहाँ गिडेंस हो जाएगा, ये गिडिंग्स। इसका क्या हो जाएगा? ये थर्ड में जाएंगे। टू 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन थर्ड में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसको है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में से एक भूमिका जुड़ी होती है? यह टिप्पणी किसको है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है? ऑप्शन है आर के मार्टन, सेकेंड है आर लिंटन, सी है टी न्यूकॉम्ब, फोर्थ डब्ल्यू एफ ऑकबर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सेकेंड हो जाएंगे, आर लिंटन। ऑप्शन ए सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंतर समूह और बाह्य समूह के बीच विभेद किया था? निम्नलिखित में से किसने अंतर समूह और बाह्य समूह के बीच विभेद किया था? जी सीमेल, पी सोरोकिन, डब्ल्यू जी समनर, डी है एच स्पेंसर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, डब्ल्यू जी समनर। ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने समूहों को ट्रिक और विका में वर्गीकृत किया है? द्विक और त्रिक होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया है, ये द्विक और त्रिक हो जाएगा, द्विक और त्रिक। द्विक और त्रिक हो जाएंगे, यहाँ पर वर्गीकृत किया है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सोरोकिन, समनर, सीमेल। द्विक और त्रिक किया वर्गीकृत में किसने समूहों को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया है? देखिए थर्ड हो जाएंगे सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह में है? किंग्सले डेविस, जीपी मर्डॉक, ई वेस्टरमार्क, डी 4 है सी लेवी स्ट्रास। इसके राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे वेस्टरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारवाड़ है एक प्रकार का नातेदारी प्रयोग, आवास का नियम, विस्तारित परिवार, एक समुदाय। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तारवाड़ है एक प्रकार का, जो तारवाड़ क्या है ये? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे विस्तारित परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। लेखक हैं और ये इनकी पुस्तकें हैं। जीपी मर्डॉक, जीपी मर्डॉक ये 4th में सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है। केएम कपाडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। वेस्टरमार्क की कौन सी पुस्तक है? शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज। वेस्टरमार्क, मैक्स वेबर हो जाएगा यहाँ पर मैक्स वेबर का फर्स्ट में हो जाएंगे द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, इसमें फर्स्ट में हो जाएंगे। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन थर्ड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है और सेकंड अवधारणा है और ये लेखक हैं। तो फ्रायड किससे संबंधित है? परा अहम से। सामान्यीकृत अन्य ये मीड का है। सामूहिक चेतना दुर्खीम का है। प्राथमिक समूह कूले का है। ये इसमें क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ए में सेकेंड नजर आया है, बी में 4, ऑप्शन थर्ड है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिकरण के लिए सही है? चुनाव प्रक्रिया, समय लेने की प्रक्रिया, नीति निर्माण प्रक्रिया, भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन फोर्थ हो जाएंगे भूमिका ग्रहण प्रक्रिया। ऑप्शन 4 समाजीकरण के संबंध में सही है, तो भूमिका ग्रहण ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? भूमिका निष्पादन,
दूसरे को प्रतिबिंबित करना, सामूहिक चेतना, श्रम का विभाजन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, सामूहिक चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियरे बोर्दियू का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन उसको अवधारणा का भाग नहीं है? पियरे बोर्दियू का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन उसको अवधारणा का भाग नहीं है? कौन उसका अवधारणा का भाग नहीं है? आर्थिक पूंजी, राजनैतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सेकंड हो जाएंगे, राजनीतिक पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? स्थानानुभागीयता, अंतरानुभागीयता, आरोपण, मेघातंत्र, गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे, अंतर अनुभागीयता। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्लास यदि आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। निम्नलिखित में से किसने जाति स्तरण की संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में की है? किसने जाति स्तरण की संकल्पना 4 प्रकारों सांस्कृतिक, सार्वभौमिक, सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनात्मक सार्वभौमिक और संरचनात्मक विशिष्टता में की है? आंद्रे बेत्तई, E.R. लीच, योगेंद्र सिंह, S.C. मेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाला क्वेश्चन है, ये पुस्तक है और उनकी लेखक हैं। डायनामिक्स ऑफ कल्चर चेंज। डायनामिक्स ऑफ कल्चर चेंज ये किसकी पुस्तक है? ये बी मालिनोवस्की की। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये योगेंद्र सिंह की हो जाएगी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इंडिया चेंजिंग विलेजेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। डी में 4 आ जाएंगे, डी में थर्ड ये यहाँ पर आ जाएंगे। योगेंद्र सिंह का ये हो जाएगा। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडिया चेंजिंग विलेज ये S.C. दुबे की है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया तो ये सेकेंड में आ जाएंगे। इंडिया चेंजिंग विलेज 2143 ऑप्शन फर्स्ट में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। अभिकथन A में सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। तर्क R विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो व्यवस्था के अंदर एक दूसरे के साथ काम करता है। विभिन्न प्रकार की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो व्यवहार के अंदर एक दूसरे के साथ काम करती हैं। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट आ जाएंगे इसमें।
ये सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही है। और ये सेकेंड भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अवधारणा है और ये चिंतक है। सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया। सांस्कृतिक संरचना और सांस्कृतिक क्रिया, ये 4 में आ जाएंगे। आर रेडक्लिफ और एम सिंगर। अहिंसा, ये एम के गांधी। सांस्कृतिकरण एम एन श्रीनिवास। वर्ग चेतना कार्ल मार्क्स की है। 4 हो जाएंगे, थर्ड हो जाएंगे। 4 थर्ड, 1 फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान को पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है? बी मैलिनोवस्की, आर रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रास, जी डेबी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सेकेंड हो जाएंगे, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मार्टन, एस एफ नॉडेल, सी लेवी स्ट्रास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, एस एफ नॉडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति की सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है, जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं का प्रतिबिंबित करता है? दोहरा वर्गीकरण वर्गीय प्रणाली है। एस एफ नॉडेल, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मार्टन, सी लेवी स्ट्रास। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन 4 हो जाएंगे, सी लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकेंड को सुमेलित करना है। पुस्तक और लेखक हैं भी। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये थर्ड में जाएंगे, एस एफ नॉडेल। सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर है, यहाँ है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट में जाएंगे, आर के मार्टन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये फोर्थ में जाएंगे। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये सेकेंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? मैलिनोवस्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? मौखिक इतिहास, विषय वस्तु विश्लेषण, निर्जाति वर्णन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, निर्जाति वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तियों के द्वारा सभी क्रियाओं के सम्मुख विद्यमान और सभी सामाजिक परिस्थितियों में सम्मिलित बुनियादी दुविधाओं की व्याख्या के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? सामाजिक क्रियाएं, मूल्य अभिमुखीकरण, प्रतिमानचर, प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन
थर्ड हो जाएंगे प्रतिमान चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद था? दुर्खीम के प्रकारवाद के केंद्र में सामाजिक संगठन के किन रूपों के बीच विभेद था? सामान्य और व्यादकी, सामान्य और स्वास्थ्य, औसत और असामान्य, बलात् और अप्रतिमानित। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन 1 आ जाएंगे, सामान्य और व्यादकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मर्टन के अनुसार नवप्रवर्तन, पश्चिमगमनवाद और कर्मकांडवाद विद्रोह है। सेकेंड है कर्मकांडवाद विद्रोह, नवप्रवर्तन और पश्चिमगमनवाद। विद्रोह, पश्चिमगमनवाद, कर्मकांडवाद, नवप्रवर्तन, कर्मकांडवाद, पश्चिमगमनवाद, विद्रोह। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 हो जाएंगे, नवप्रवर्तन, कर्मकांडवाद, पश्चिमगमनवाद, विद्रोह। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने जिन समस्याओं को अध्ययन करने और उनके प्रकटीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिक के मूल्यों के द्वारा हुआ था। मैक्स वेबर के अनुसार यह कथन किसे संदर्भित करता है? वैज्ञानिकों ने जिन समस्याओं को अध्ययन करने और उनके प्रकटीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिक के मूल्यों के द्वारा हुआ था। मैक्स वेबर के अनुसार यह कथन किससे संदर्भित करता है? मूल्य निर्णय, मूल्य तटस्थता, मानकीय मूल्य, मूल्य प्रासंगिकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएंगे, मूल्य प्रासंगिकता। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमिलित करना है। ये लेखक हैं और अवधारणाएं हैं इनकी। मैक्स वेबर की अवधारणा क्या है? ये व्याख्यात्मक बोध है, मैक्स वेबर की है। जी मीड, बी परेटो की क्या है? ये फर्स्ट में जाएंगे, अभिजात्य संचरण, एक में 3 और बी में फर्स्ट है, तो कहाँ मिला है? बी में फर्स्ट है, एक में 3 और बी में फर्स्ट है। इसका राइट आंसर यही मिल गया। G.H. मीड ये स्व की बात करते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसके परिणाम होता है। मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है स्व में वर्ग, श्रम विभाजन, स्व के लिए वर्ग, नेतृत्व का विकास। तो इसका राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन 3 हो जाएंगे, स्व के लिए वर्ग। ऑप्शन स्वयं के लिए वर्ग, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष अप्रकारात्मक होता है? निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि यदि संरचनाएं अनम्य होती हैं तो संघर्ष अप्रकारात्मक होता है? के मार्क्स, एल.ए. कोजर, ई. दुर्खीम, जे.सी. अलेक्जेंडर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सेकेंड हो जाएंगे, एल.ए. कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ के अनुसार समान भूमिका हितों के साथ
पदधारकों के समूह को कहा जाता है। डेहरेनडॉर्फ के अनुसार समान भूमिका हितों के साथ निर्णयों, यहाँ गलत हो गया, टाइपिंग कुछ और था। पदधारकों के समूह को कहा जाता है हित समूह, संघर्ष समूह, अर्ध समूह, प्राथमिक समूह। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, अर्ध समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक हैं? मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर दीजिए। अवधारणा है और ये समाजशास्त्री हैं। वस्टेहन अगस्त कॉम्ट, वस्टेहन किसका है ये मैक्स वेबर का हो जाएगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद, यहाँ पे भी ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो किसका है ये थर्ड में जाएंगे। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये फोर्थ में आ जाएंगे। कार्ल मार्क्स, प्रत्यक्षवाद ये किसका है, ये फर्स्ट में आ जाएंगे। अगस्त कॉम्ट, अप्रत्यक्ष प्रयोग, तो ये किस में जाएंगे? ये लग रहा है क्वेश्चन ही गलत हो गया है। प्रत्यक्षवाद, अप्रत्यक्ष प्रयोग। ये गलत हो गया, इसका आंसर यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक में हो गया है। ये इसको छोड़ते हैं, इसको कल हम सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण को भी संभव करता है का विचार प्रस्तुत किया है? C.H. कार, मैक्स वेबर, अर्नाल्ड जी टैनबी, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सेकेंड हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा कहा जाता है। अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को कहा जाता है कोहार्ट सर्वेक्षण, प्रतिवर्गीय सर्वेक्षण, अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण, प्रायोगिक सर्वेक्षण। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिकल्पना जो सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिवर्तन के बीच कोई संबंध नहीं है को कहा जाता है। वह परिकल्पना जो सुझाती है कि अध्ययन के अंतर्गत चयनित परिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है को कहा जाता है संघर्ष परिकल्पना, सुख परिकल्पना, अमान्य परिकल्पना, विपरीत परिकल्पना। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, असामान्य परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा मैंने असहभागी के रूप में शोध आरंभ किया? जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार हो गया मैंने स्वयं को गैर परीक्षक सहभागी बनता पाया।
किसने कहा है कि मैंने असहभागी के रूप में शोध प्रारंभ किया, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार हो गया मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी बनता पाया। बी मैलिनोवस्की, ई दुर्खीम, विलियम एफ वाइट एंड गार्डनर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, विलियम एफ वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर है। अभिकथन ए, गुणात्मक पद्धतियों को बहुधा विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल हो रहने के लिए आलोचना की जाती है। सेकेंड है, गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं यथातथ्य और सटीक होती है। तो इसमें सभी सही हैं। गुणात्मक पद्धतियों को बहुधा विश्वसनीयता के वही मानक पूरे करने में विफल रहने के लिए आलोचना की जाती है। ये सही है, ये ऑप्शन सही है। गुणात्मक पद्धतियों में आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाएं यथातथ्य और सटीक होती हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड में हो जाएंगे। ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है विषय वस्तु विश्लेषण, लक्षण विषयक, पुस्तकीय दृष्टिकोण, निर्जाति वर्णन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे, विषय वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति के आंतरिक जगत के अनुभवों तक पहुंचना होता है? एकल अध्ययन, प्रघटना विज्ञान, निर्जाति वर्णन, ग्राउंडेड सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन थर्ड आ जाएंगे, निर्जाति वर्णन। ऑप्शन प्रघटना विज्ञान, ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ हो जाएगा प्रघटना विज्ञान, यहाँ ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसामान्य विवरण, प्रसामान्य वितरण के में माध्य, मध्यिका और बहुलक कहाँ अव्यवस्थित होते हैं? सभी तीनों केंद्र में। माध्य केंद्र की बाईं ओर, मध्यिका केंद्र में और बहुलक केंद्र के दाईं ओर। थर्ड है, मध्य केंद्र में, माध्यिका की बाईं और बहुलक की दाईं ओर होती है। तीनों में से कोई भी केंद्र में अवस्थित नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे, सभी तीनों केंद्र में, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित औसतों में से कौन सा एक गुणात्मक चरों पर लागू हो सकता है? औसतों में से कौन सा एक गुणात्मक चरों पर लागू हो सकता है? माध्य, बहुलक, मध्यिका, ज्यामिति माध्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सेकेंड हो जाएंगे, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच संबंध को मापता है? सहसंबंध गुणांक निम्नलिखित में से किन दो चरों के बीच संबंध को मापता है? एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक चर। सेकेंड है, दोनों गुणात्मक चर। थर्ड है, दोनों मात्रात्मक चर। डी है, फोर है, दो से अधिक गुणात्मक चर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे, दोनों मात्रात्मक चर, ऑप्शन थर्ड। आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सामाजिक शोध में विश्वसनीयता में सम्मिलित होता है
संग्रहित आंकड़ों की विश्वसनीयता, आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त परीक्षण या माप, प्रसंगति और साहचर्य का परीक्षण, वह माप जो दोहराए जाने पर भी वही परिणाम होता है। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा संग्रहित आंकड़ों के विश्वसनीयता, आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रयुक्त परीक्षण माप, और ये डी हो जाएंगे वह माप जो दोहराए जाने पर भी वही परिणाम होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो जाएंगे ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी नहीं है, ए, बी, डी। फ्रेंड्स, क्लास को आप समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।